अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अरमान अभिरा से कहता है कि मैंने सुनवाई के लिए कल की तारीख ले ली है। मैं अपने पूरे दम से ये केस लड़ूंगा और जीतूंगा। अभिरा घबरा जाती है और कहती है कि मायरा को लगता होगा कि मैं कातिल हूँ, मैं अपनी बेटी का सामना नहीं कर पाऊंगी। अरमान अभिरा को लेटर देता है और कहता है कि मायरा को तुम्हारे बारे में क्या लगता है, वो उसने इसमें लिखा है, ये पढ़कर तुम्हें अच्छा लगेगा। अरमान अभिरा को बताता है कि मायरा तुम्हें सिर्फ अपनी माँ मानती है, जो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। मायरा अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये सुनकर अभिरा अरमान के गले लग जाती है। अरमान अभिरा के सिर पर हाथ रखता है, तभी वह नोटिस करता है कि अभिरा को बुखार है। अभिरा कहती है कि मैं ठीक हूँ। अरमान कहता है कि मैं इंस्पेक्टर को तुम्हें दवाई देने के लिए कहूँगा। अभिरा अरमान को घर जाने के लिए कहती है। अरमान चला जाता है। इसके बाद अभिरा मायरा का लिखा हुआ लेटर पढ़ती है, जिसमें मायरा ने अभिरा के प्रति अपने प्यार को व्यक्त किया होता है। मायरा लेटर में लिखती है कि मैं पौधे जैसी हूँ तो मेरी माँ धूप के जैसी है। लेटर पढ़ते हुए अभिरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभिरा भावुक होकर मन ही मन मायरा को उस पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद कहती है। अभिरा मायरा की बनाई हुई पेंटिंग देखती है, तभी कृष वहाँ आता है। अभिरा हैरान हो जाती है। अभिरा पूछती है कि क्या तुम मेरा जुर्म कबूल करवाने आए हो? कृष कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपने अंशुमन को नहीं मारा है। मैं चाहता हूँ कि आप अरमान को इस केस से हटाकर मुझे अपना वकील बना ले। अभिरा कहती है कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो। कृष कहता है कि तभी मैं चाहता हूँ कि आप जेल से बाहर निकले और मायरा को लेकर यहाँ से दूर चली जाए। इसी बीच कृष मन में सोचता है कि अरमान अभिरा को ढूंढने उसके पीछे चला जाएगा और पोदार हाउस और फर्म मेरे पास आ जाएंगे। कृष कहता है कि आप तानिया के सामने जाएंगी तो वह दुखी हो जाएगी, इसलिए आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए और मुझे इस केस को लड़ने दीजिए। अभिरा पेपर लेकर कहती है कि तुम तानिया को सच बता दो कि मैंने कुछ नहीं किया है। कृष कहता है कि तानिया यह कभी नहीं मानेगी। मैं आपको केस जीता दूंगा, लेकिन उसके बाद आपको ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। तभी अभिरा सख्ती से कहती है कि मुझे सब पता है, तुम्हारा असली मकसद सिर्फ मुझे मायरा के साथ भेजना है ताकि अरमान मेरे पीछे आए और तुम इस घर और फर्म के मालिक बन जाओ। कृष हैरान होता है। इधर अरमान अभिरा के केस के लिए तैयारी कर रहा होता है। गीतांजलि उसे डिनर के लिए बुलाती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। गीतांजलि कहती है कि मैं स्टडी रूम में खाना लेकर आ जाती हूँ, हम वहाँ साथ में खा लेंगे। लेकिन अरमान कहता है कि मेरे पास खाने का भी टाइम नहीं है, मेरे लिए ये केस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कल मैं ये केस नहीं जीता तो मेरी बच्ची अपनी माँ से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अभिरा की बेल मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, तुम्हारे साथ खाना खाना मेरी प्रायोरिटी नहीं है। यह सुनकर गीतांजलि स्तब्ध रह जाती है। दूसरी तरफ अभिरा कृष को पेपर वापस दे देती है। कृष अभिरा को मायरा के नाम से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अभिरा समझ जाती है और कहती है कि तुम मायरा के आंसुओं का वास्ता देकर मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो। कृष कहता है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको जेल से बाहर निकाल लूंगा। अभिरा कहती है कि तुम्हारी गारंटी से ज्यादा मुझे अरमान पर भरोसा है। कृष चेतावनी देता है कि आप फिर से वही 7 साल पुरानी गलती कर रही हो, अरमान फिर से आपका भरोसा तोड़ देगा। लेकिन अभिरा पूरे विश्वास से जवाब देती है कि अरमान मेरी बेल जरूर करवाएगा, वो मायरा के लिए कुछ भी कर सकता है। कृष मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अरमान केस की सुनवाई के लिए सबूत तैयार कर रहा होता है। वह देर रात तक काम कर रहा होता है। अरमान अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा होता है। दूसरी तरफ अभिरा मायरा की पेंटिंग देखकर कहती है कि कल ये ड्राइंग सच हो जाएगी, मुझे अरमान पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ विद्या अरमान को व्यस्त देखती है और टेबल में से दवाई लेकर सोचती है कि आज मुझे अभिरा की चिंता में नींद नहीं आने वाली, इसलिए मुझे ये नींद की गोली लेनी ही पड़ेगी। वह गोली खा लेती है और चली जाती है। अरमान फोन पर बात करने में व्यस्त होता है, तभी उसे सिरदर्द होता है। वह सिरदर्द की दवाई लेने की सोचता है। अरमान जल्दबाजी में सिरदर्द की जगह नींद की गोली ले लेता है और सिरदर्द जल्दी ठीक होने के लिए वह 2 गोली खा लेता है। इसके बाद अरमान काम करने लगता है तो उसे नींद आने लगती है, लेकिन वह खुद को जागते रहने की कोशिश करता है। अरमान बहुत कोशिश करता है, लेकिन अचानक वह सो जाता है। अगली सुबह इंस्पेक्टर अभिरा को सुनवाई के लिए लेकर जाने लगते हैं। वह अभिरा की चोट देखकर पूछता है कि क्या आपको फिर से पट्टी करने की जरूरत है? अभिरा दुखी होकर कहती है कि मुझे सिर्फ अपनी बेटी की जरूरत है। वह जाने लगती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि आज अरमान उसका भरोसा ना तोड़े। दूसरी तरफ अरमान सो रहा होता है, तभी कावेरी और विद्या उसे जगाने के लिए आती है। वे दोनों उसे जगाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन अरमान नहीं उठता। इसी बीच कावेरी और विद्या को पता चलता है कि अरमान ने नींद की गोलियां ली हैं। विद्या परेशान हो जाती है। वे दोनों अरमान को जगाने की कोशिश करती हैं। इधर कोर्ट में कृष अपने वकील को समझाता है कि उसे किसी भी हाल में आज ही फैसला करवाना है। इधर अभिर अरमान का इंतजार कर रहा होता है।
अभिरा अभिर को चिंता का कारण पूछती है तो अभिर बताता है कि मैं अरमान को बहुत बार कॉल कर चुका हूँ, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। अभिरा कहती है कि वो शायद गाड़ी चला रहा होगा, जल्द ही आ जाएगा। अभिरा कियारा को कॉल करता है। इसी बीच कोर्ट में जज आ जाती है। अभिरा कियारा से कहता है कि जज आ गई है, लेकिन अरमान अभी तक कोर्ट नहीं पहुंचा है। दूसरी तरफ कावेरी और विद्या परेशान होती है। तभी कियारा अरमान के ऊपर पानी डालती है और उस जगाती है। अरमान समय देखकर घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि वो लेट हो गया है। कावेरी उसे तुरंत कोर्ट जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ कोर्ट रूम में जज अभिरा से उसके वकील के बारे में पूछते हैं। अभिरा भरोसे से कहती है कि मेरा वकील जल्द ही यहाँ जाएगा। वह कुछ देर इंतजार करने के लिए अनुरोध करती है। जज कहती है कि अगर अगले 10 मिनट में आपका वकील नहीं आया तो आपके केस की सुनवाई अगले महीने होगी। जज उसे वकील बदलने की सलाह देती है। अभिरा पूरे विश्वास के साथ कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि अरमान सही समय पर जरूर आएगा। दूसरी तरफ अरमान घर से निकल रहा होता है। कियारा कहती है कि मैं गाड़ी चलाऊंगी, आप केस पर ध्यान दो। इसी बीच मयारा आती है और अरमान को दही चीनी खिलाती है। वह कहती है कि आज आपका बहुत जरूरी टेस्ट है, आपको इस टेस्ट में जीतना है। अरमान कहता है कि पार्टी की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आज आपकी माँ घर वापस आने वाली है। इसके बाद अरमान और कियारा वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अभिरा बेचैन होती है। अभिरा सोचता है कि 10 मिनट पूरे होने वाले हैं, लेकिन अरमान अभी तक नहीं आया। जज कहती है कि 10 मिनट खत्म हो चुके हैं। अभिरा कहती है कि अभी 30 सेकंड बाकी हैं। जज कहती है कि अगर 30 सेकंड में आपके वकील नहीं आए तो अगले कुछ महीने आपको जेल में काटने पड़ सकते हैं। अभिरा अरमान पर पूरा विश्वास जताती है। क्रिश अभिरा को समय खत्म होने का इशारा करता है। जज कहती है कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते। तभी अरमान वहाँ पहुँचता है। क्रिश और तानिया चौंक जाते हैं। अभिर और अभिरा खुश होते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जेल में अभिरा का अपमान किया जाता है और उसे बर्तन धोने के लिए कहा जाता है। एक औरत उसे डराते हुए कहती है कि अब तू यहाँ से कभी बाहर नहीं जाएगी, अब तेरी लाश ही यहाँ से बाहर जाएगी। दूसरी तरफ अरमान अभिरा को याद करता है और कसम खाता है कि मैं अभिरा को किसी भी हाल में जेल से छुड़वाऊंगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।